गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th क्लास SST क्लास आपकी। SST में आपका पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, 5 चैप्टर चल रहा है आपका। बोल्विया वाटर वॉर चल रहा था। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था किस तरह से वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी बोल्विया की, जो डेमोक्रेसी के माध्यम से चुनी गई थी, उसने एक जो वाटर सप्लाई का काम था मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया। उस मल्टीनेशनल कंपनी ने कई बार उसके जाने की 4 टाइम वाटर के प्राइस बढ़ा दिए, जिससे बहुत बड़ी समस्याएं जनता के सामने आईं। जनता ने उसके खिलाफ अपोज किया, उसका विरोध किया और आंदोलन चलाया, मूवमेंट चलाया। एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसे बोल्विया वाटर वॉर के नाम से जाना जाता है। इसी में हम आगे बात करते हैं आज। द अलायंस वाज नॉन एज फेडर। जो अलायंस गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ, मूवमेंट कर रहा था, वो उसे फेडर नाम दिया गया। द गवर्नमेंट एग्री टू नेगोटिएट एंड स्ट्राइक एंडेड बट नथिंग हैपन। अंत में गवर्नमेंट ने क्या किया, वो सहमत हो गई और स्ट्राइक समाप्त हो गई। मान लिया गया स्ट्राइक जनता ने उसे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वो केवल कागजों तक सीमित रहा, उसमें कार्रवाई कोई नहीं हुई। ना वाटर के प्राइस डाउन हुए और ना ही कोई अन्य घटना घटी। द प्रोटेस्ट स्टार्टेड। जब ऐसा नहीं होता है तो जो प्रोटेस्ट आंदोलन था, विद्रोह दोबारा स्टार्ट होता है इन फरवरी में। एंड पुलिस यूज्ड ब्रूटल मेथड्स टू कंट्रोल इट। और पुलिस ने इसे बुरी तरह से लोगों को भगा के पीटा, डंडे बरसाए बुरी तरह से उन पर, और इसे बड़ी बुरी तरह से इसे कंट्रोल किया गया पुलिस के द्वारा। जनता पर उससे बहुत उसकी लाठी चार्ज हुई, बहुत सारी लोगों के चोटें आईं। पुलिस ने सीधे लाठियां बरसाईं लोगों पे। तो इस तरह से बहुत सारी वहाँ पे हिंसक घटनाएं हुई, जिसके कारण बहुत बुरी कंडीशन देश में बोल्विया में हो गई थी। एनदर प्रोटेस्ट, दूसरा भी विद्रोह स्टार्ट हो गया, फॉलोड इन अप्रैल। ये फरवरी में हुआ था और दूसरा हो गया आपका स्टार्ट अप्रैल में। एंड गवर्नमेंट इम्पोज मार्शल लॉ। जब दूसरा विद्रोह वहाँ पर चल गया गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बोल्विया की गवर्नमेंट ने क्या किया, उस क्षेत्र में पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ लग जाता है फिर। बट द पीपल फोर्स्ड द ऑफिशियल ऑफ MNC टू फ्ली द सिटी बट द पीपल, परंतु जो लोग थे, फोर्स बलपूर्वक, ऑफिशियली ऑफ MNC टू फ्ली, उन्होंने बलपूर्वक जो मल्टीनेशनल कंपनी था उससे मना किया, भाग जाना पड़ा उस कंपनी को सिटी से। एंड मेड द गवर्नमेंट टू कंसीड मीन्स होता है मान लेना, ऑल द डिमांड ऑफ प्रोटेस्टर होते हैं आंदोलनकारी जो विद्रोह कर रहे थे उस समय गवर्नमेंट का। तो बलपूर्वक लोगों ने कंपनी को वहाँ से भगाने का प्रयास किया सिटी से, और गवर्नमेंट को उनकी सारी बातें माननी पड़ी, जो भी उनकी डिमांड थी, जो विद्रोह कर रहे थे लोग। द कॉन्ट्रैक्ट विद द MNC, जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था मल्टीनेशनल कंपनी से, वाज कैंसिल्ड, उसे कैंसिल कर दिया गया। एंड वाटर सप्लाई वाज रिस्टोर्ड टू द ओल्ड रेट। और दोबारा से जो वाटर सप्लाई का काम था, उन्हीं पुरानी कीमतों पर वाटर सप्लाई गवर्नमेंट को करनी पड़ी। तो इस तरह से बोल्विया में और नेपाल में दोनों में विद्रोह हुए, लेकिन नेपाल और बोल्विया के दोनों ही जो प्रोटेस्ट चले वो अलग अलग थे। नेपाल में जो चला था आंदोलन, वो चला था एक प्रजातंत्र की बहाली के लिए, लेकिन बोल्विया में जो मूवमेंट चला वो चला था एक प्रजातंत्र द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ
एक वाटर सप्लाई को लेकर के। दोनों में इस तरह से अंतर है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। ठीक है।